की जो ट्रेड पॉलिसीज़ है उसका ग्लोबल ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट है और भारत के संदर्भ में उन्होंने प्रश्न किया। और अभी सुप्रीम कोर्ट का जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया इसके बाद ग्लोबल ट्रेड पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है ये पूछा। इसके अलावा ये पूछा कि ट्रम्प को आप किस तरह से देखते हैं, आप उनको तानाशाह मानते हैं कि नहीं मानते। तो मैंने उसका जवाब दिया था कि जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, उनको तानाशाह कहना उचित नहीं। निश्चित तौर पर उनको कुछ काम है जो तानाशाही की आलोचक उसे तानाशाही के कैटेगरी में रखते हैं। उन्होंने कहा क्या बात, उन्होंने भी घुमाया कि आप एक राष्ट्र के राष्ट्रपति को अगुवा करके आप लेके चले गए, आप उनको तानाशाह नहीं मानते। मैंने कहा सर जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से उन्होंने ऐसा किया, वो अपने आप को पावर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर हरकत तानाशाही की कैटेगरी में रखी जा सकती है, लेकिन वो अभी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं और एक समय बाद वो चले भी जाएंगे। फिर उन्होंने पूछा अच्छा तानाशाही डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है, मैंने बताया। उन्होंने कहा कि 3 ऐसे देशों के नाम बताइए जहाँ पे तानाशाही हो, या 3 ऐसे तानाशाह के नाम बताए। तो मैंने कहा सर आधिकारिक तौर पर कोई तानाशाही तो कहीं है नहीं, लेकिन अगर उनकी शासन प्रक्रिया को देखें तो नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और अफ्रीका के कुछ देश उसमें शामिल हैं। फिर उन्होंने एक सवाल किया था जनसंख्या को लेकर कि ये जनसंख्या हमारे लिए जो लगातार बेतहा बढ़ती जा रही है हमारे लिए बेन है कि बून है। तो मैंने एक बैलेंस उत्तर दिया था। फिर उन्होंने बैलेंस उत्तर पर उन्होंने मुझे घुमाया कि आप तो हमको मूर्ख बना रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमारे लिए बून कैसे बन जाएगा, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, रिसोर्स क्रंच होता जा रहा है। तो मैंने उनको एक एग्जाम्पल से समझाया था सर अगर हमारे पास 10 मालगाड़ी हो, 10 के 10 वर्किंग कंडीशन में हो तो हमारे लिए वो कमा के देंगे। अगर उनमें से अगर 6 ख़राब हैं और 4 कमा के दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो हमारे लिए प्रेशर होगा। तो अभी भी मैं मानता हूँ जनसंख्या रिसोर्स हो सकता है, लेकिन ये भी बात सही है, एक उसकी लिमिटेशन है और उसको एक हद तक कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और सरकार ने काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल पाया है, क्योंकि अभी डेमोग्राफिक जो डेटा आया है उसमें दिख रहा है कि हमारा डेमोग्राफी काफ़ी स्टेबल हुआ है और आगे डिक्लाइन भी हो सकता है, क्योंकि डेमोग्राफी के अपने अपने स्टेजेस होते हैं। तो यही सब सवाल थे। कुछ आपके पोस्ट प्रेफरेंस से पूछा गया? पोस्ट प्रेफरेंस से सवाल नहीं, कोई नहीं। अच्छा, आपके एकेडमिक से सवाल? एकेडमिक से ही सवाल थे, एकेडमिक से IR से और थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड था। कम्युनिटी वो बाबरी मस्जिद के बारे में एक सवाल था। चलिए बहुत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए आपके हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कीमती समय आपने दिया। इस बार सिलेक्शन आपका किसी बड़े पद